नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसका नाम रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व, यानी इकोनॉमिक्स का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने वाला है। दोस्तों देखो, इकोनॉमिक्स अच्छों के पल्ले नहीं पड़ती है, तो आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएँ और अपने यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न देख के जाएं कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है, समष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्वों के किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों 70 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर है, टाइम 2 घंटे का है, 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी दोस्त के पास, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता है, हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है, ठीक है। कौन सा बैच निकाला हुआ है? एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। दोस्तों मैं हर वीडियो में हर सब्जेक्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सीरीज बैच को अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अगर कंटिन्यू ले जाना चाहते हैं लास्ट पेपर तक, अपने लास्ट पेपर तक अगर कंटिन्यू ले जाना चाहते हैं, तो आपने केवल कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना है। जितने ज़्यादा दोस्तों यस टाइप होंगे, जितना कमेंट सेक्शन में यस लिखा जाएगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस बैच को हम 100% लास्ट पेपर तक ले जाएं और सारे सब्जेक्ट को, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें, ऑल सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें दोस्तों, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर करने की कोशिश करें। अगर आप कमेंट, आपका एक यस टाइप आपको सारे पेपर दिला सकता है अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है पेपर में, ये आप पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन वगैरह। मैं सीधा पहला प्रश्न लेता हूँ। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, महत्व और एवं सीमाओं को विस्तार से लिखिए, ठीक है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, इस बार ही पूछा जाना है इसने, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है, का क्षेत्र, महत्व और सीमाओं को विस्तार से लिखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आय को मापने की आय, व्यय एवं उत्पादन विधि में से किसी एक विधि की संक्षिप्त व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय उत्पादन पर पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। यहाँ पर 19 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। सभी आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी 38 मार्क्स का ये फर्स्ट सेक्शन होता है आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 3 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, गुणक से आप क्या समझते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति एवं गुणक के मध्य अंतः संबंध को समझाइए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, अब इसको आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के चले जाओ, आपका अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन प्रश्नों को ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, लापरवाही से नहीं दोस्तों, ठीक है। स्लाइड अगले स्लाइड देता हूँ। देखो 5वां प्रश्न कह रहा है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? अल्प विकसित देशों में मौद्रिक नीति की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मौद्रिक नीति, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इस बार पूछा जाएगा आपसे, इसको पढ़ लें आप अच्छे से। नेक्स्ट अब सेक्शन बी। सेक्शन बी में दोस्तों 8 क्वेश्चन होंगे आपके, समझ लो। देखो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से केवल आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं, ठीक है। 4 के लिए आपको कितना अंक? एक प्रश्न के लिए 8 अंक दिए जाएंगे, तो 8 चक्को 32, तो 32 अंक आपका सेकंड सेक्शन हो गया, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा को लिखिए। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा यार, 12 पूछा जाएगा, क्योंकि किताब का नाम ही समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय पे हर बार क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग टाइप में भी शॉर्ट टाइप में भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, से के रोजगार सिद्धांत की विवेचना की। से के द सेज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी बताइए, ठीक है। थ्योरी सिद्धांत को समझाइए, से के रोजगार सिद्धांत को बताइए, ठीक है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। और 5वां प्रश्न कह रहा है, ऐसे निवेश फलन से आप क्या समझते हैं? बार बार पूछा जाएगा आपसे। त्वरक का व्यक्तिगत आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बार बार पूछा जाता है। और समष्टि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये भी बार बार पूछा जाता है। देखो समष्टि अर्थशास्त्र को आपने ऐसे पढ़ लेना है, ऐसे घोल पे पी लेना है, कि ऐसे घोल उसका पी लेना है कि इसने पेपर में आना ही आना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किताब ही समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से ही है, ठीक है। और 8वां प्रश्न यहाँ पर
यहाँ पर राजकोषीय नीति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न यंत्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए दोस्तों, यहाँ विवेचना के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर कर दिया हमने एक और पेपर, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, उसमें आप नया टॉपिक होगा, नया कंटेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपसे कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों। हर एक अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए दोस्तों।